हेलो वीवर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत के कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस के बढ़ते महत्व के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। विगत वर्ष फरवरी में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से भारत के रिफाइनरी उद्योग कम कीमतों पर रूसी तेल खरीद रहे हैं। तो आपको बता दें कि मॉस्को तभी से भारत के लिए कच्चे तेल का एक प्रमुख स्रोत बन गया है, जो भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 40% हिस्सा है। जून 2023 में भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के आयात में लगातार 10वीं बार महीने दर महीने वृद्धि दर्ज की गई। रूस के साथ भारत के तेल व्यापार का परिवर्तन। वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय यानी कि DGCI&S के अनुसार अप्रैल 2022 से भारत का तेल आयात 10 गुना से अधिक बढ़ गया है। विशेष रूप से दिसंबर 2022 से वृद्धि स्थिर रही है, जब से G7 समूह द्वारा समुद्री रूसी कच्चे तेल पर $60 प्रति बैरल की कीमत की सीमा लगा दी गई थी। नीचे दिए गए ग्राफ से आप उक्त संदर्भ को समझ सकते हैं। रूसी तेल के भारतीय आयात में वृद्धि के कारण अथवा कारक। पहला है रूसी तेल पर पश्चिमी प्रतिबंध। यूरोपीय संघ द्वारा रूसी कोयले का आयात बंद कर दिया गया, साथ ही परिष्कृत तेल के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा सभी प्रकार से रूसी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी ने भी रूस से नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का उद्घाटन रोक दिया, जबकि दिसंबर 2022 में यूरोपियन यूनियन और G7 ने रूसी कच्चे तेल के लिए अधिकतम कीमत $60 प्रति बैरल निर्धारित की। दूसरा है रूस द्वारा भारी छूट की पेशकश। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद से रूस तेल की बिक्री के लिए भारत, चीन, तुर्की और बुल्गारिया जैसे देशों पर बहुत अधिक निर्भर था। रूस ने इच्छुक देशों को कच्चे तेल पर भारी छूट की पेशकश की। भारत ने मौके का फायदा उठाया। वास्तविक छूट का रहस्य। रूस और अन्य आपूर्तिकर्ता। जबकि भारतीय रिफाइनर रूस से सस्ते में तेल खरीद रहे हैं, रूसी तेल कार्गो में अपारदर्शी मूल्य निर्धारण के कारण तेल पर वास्तविक छूट रहस्य बनी हुई है। भारतीय रिफाइनर डिलीवर आधार पर खरीदारी करते हैं, जिसका अर्थ है कि कार्गो की कीमत में तेल की लागत के अलावा माल ढुलाई और बीमा की लागत भी शामिल होती है। छूट के लिए सबसे अच्छा उपलब्ध मार्कर रूसी कच्चे तेल की औसत पहुंच कीमत और अन्य सभी आपूर्तिकर्ताओं से आयातित तेल की औसत कीमत के बीच तुलना है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूसी तेल के लिए माल ढुलाई और बीमा लागत में काफी वृद्धि की है। इससे पता चलता है कि तेल की कीमत पर छूट अधिक हो सकती है और उतरने की कीमत यानी कि माल ढुलाई और बीमा लागत सहित पर कम हो सकती है। हाल के महीनों में भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ताओं के बाजार शेयरों में बदलाव। पहला है अन्य आपूर्तिकर्ताओं की कीमत पर रूस का लाभ। अप्रैल 2023 को समाप्त 14 महीनों में भारत के शीर्ष 10 कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं के बाजार शेयरों यानी कि मात्रा के अनुसार और वित्त वर्ष 2021-22 में उनके शेयरों के बीच तुलना से पता चलता है कि रूस को अन्य आपूर्तिकर्ताओं की कीमत पर फायदा हुआ है। 14 महीने की अवधि में रूस की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 24.2% हो गई है, जो वित्त वर्ष 2012 में मामूली 2% थी। अधिकांश अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है, जैसे इराक, नाइजीरिया और अमेरिका में सबसे उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। दूसरा है भारत के तेल आयात में ओपेक की हिस्सेदारी में गिरावट। भारत के तेल आयात बास्केट पर प्रभुत्व रखने वाले प्रमुख तेल उत्पादक समूह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्यों की संचयी बाजार हिस्सेदारी में नाटकीय रूप से गिरावट आई, क्योंकि भारत का रूसी तेल आयात ग्राफ तेजी से बढ़ गया। भारत के तेल आयात में ओपेक की हिस्सेदारी लगभग आधी गिर गई है। मई 2022 में 75.3% से मई 2023 में 40.3% हो गई है। भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, नाइजीरिया और अंगोला ओपेक कार्टेल के सदस्य हैं। अप्रैल 2022 में 2023 की अवधि के दौरान भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 40.4% हो गई है। रियायती तेल से भारत को कैसे लाभ हुआ है। पहला है भारतीय रिफाइनरों द्वारा महत्वपूर्ण बचत। भारतीय रिफाइनर्स ने रियायती रूसी तेल की खरीद में तेजी लाकर मई 2023 को समाप्त 14 महीनों में कम से कम $7.17 बिलियन की विदेशी मुद्रा बचाई। साथ ही भारत ने अप्रैल 2022 से मई 2023 के बीच $186.45 बिलियन मूल्य का तेल आयात किया है। दूसरा है परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत का उदय। भारत पेट्रोल और डीजल के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। साथ ही अप्रैल और जनवरी के बीच भारत का यूरो में पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात साल दर साल
20.4% बढ़कर 11.6 मिलियन टन हो गया, जिसके कारण भारतीय रिफाइनर मजबूत मार्जिन का आनंद ले रहे हैं। अब नजर डाल लेते हैं रूसी तेल आयात में भारत के लिए उभरती चुनौतियों पर। पहला है अस्थिर छूट स्तर। रूसी तेल का छूट स्तर शुरू में यानी कि मई 2022 में बढ़ा और जून में काफी हद तक सिकुड़ गया, फिर से बढ़ने और अगले 4 महीनों के लिए स्थिर होने से पहले। उद्योग के सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में छूट में काफी कमी आई है और रूस के प्रमुख कच्चे तेल ने G7 मूल्य सीमा को तोड़ दिया है। रूसी कच्चे तेल पर छूट 25 से $30 प्रति बैरल के शिखर से घटकर सिर्फ $4 प्रति बैरल रह गई है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले महीनों में भारतीय रिफाइनर्स के लिए रूस से तेल काफी कम आकर्षक हो सकता है। दूसरा है भारतीय रिफाइनरों के लिए भुगतान संकट। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण भारतीय रिफाइनर्स को रूसी कार्गो के लिए भुगतान करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्प को हाल ही में शिपिंग समस्याओं के कारण युआन में भुगतान करना पड़ा, क्योंकि SBI ने शिपिंग एजेंसी पर मंजूरी के कारण भुगतान देने से इनकार कर दिया था। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IS को, जिससे आप इस YouTube चैनल पर आने वाली आगे की सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को देख सकें।